हुए रहते हैं सारे पत्ते एक दूसरे में, तो इसे हम अलग कर लेंगे सारे पत्ते को। जब मार्केट से आप लेकर आइएगा तो कोई बड़े पत्ते रहते हैं, कोई छोटे पत्ते रहते हैं, तो उस तरह से इसे अलग करके देख लेना है कि इसमें गंदगी है कि नहीं और साफ़ है बिल्कुल, किस तरह से सड़ी है ये आप इस तरह से खोलने के बाद इसे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गली हुई अगर हो तो आप उस पत्ते को फेंक दें और अच्छे साफ़ पत्ते लें। तो इस तरह से मैं सारे पत्ते को खोल ली हूँ और खोलने के बाद पहले इसके ये डंठल को काटेंगे और डंठल को इस तरह से अच्छी तरह से काट लीजिए। जो मोटे डंठल हो तो उसे काट लेना है। मैं कैंची से काट रही हूँ, आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं पत्ते को डंठल को निकाल ली हूँ। इस तरह से सारे डंठल को निकाल लीजिए। निकालने के बाद और इसे धो लेते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसे वॉश करना है। एक बड़े से परात में पानी लीजिए और एक एक पत्ते को इस तरह से वॉश करना है। 2 पानी से अच्छी तरह से इसकी मट्टी निकल जाए। तो इस तरह से इसे सारे पत्ते को वॉश कर लीजिए। सारे पत्ते को धोने के बाद इस तरह से सारे पत्ते एक एक उठाइए। अब सारे मसाले बना लेते हैं जो इसमें लगाकर मुझे पत्ते को मसाले बनाने के लिए एक बोल लेंगे और उसमें बेसन डालेंगे। जितने आपके पास अरबी के पत्ते हों उतना आप उसी के अकॉर्डिंग बेसन ले लें। इसमें बेसन बिल्कुल अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में डलेगी, तभी ये अच्छे से पकौड़े बनकर तैयार होंगे। तो मैंने इसमें 6 टेबल स्पून बेसन लिए हैं और इसे में डालेंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए इसमें 2 चम्मच और इसमें जाएगी मसाले में 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक डालकर इसे घोल लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे घोलेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं कितना ये पतला है। इसे ज़्यादा नहीं पतला करना है, बिल्कुल इसी तरह से इसे गाढ़ा रखना है। तो इस तरह से इसे घोलने के बाद इसमें आधी नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस ये डालने से ये होगा कि अगर अरबी आपकी ज़बान को बिल्कुल खुजली करती हो, खारिश करती हो, तो आप ये नींबू डालने से वो बिल्कुल हट जाएगी और अच्छी तरह से टेस्टी सा बनकर तैयार होगा। इस मिश्रण को पत्ते में लगाएंगे। अब एक पत्ती लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेसन का पेस्ट डालिए और इस तरह से इसमें मिला लीजिए। आप चाहे तो इसे बिल्कुल हाथ से भी मिला सकते हैं। पूरी अच्छी तरह से इसमें पेस्ट को मिला लेना है। मिलाने के बाद इसमें फिर से एक पत्ते रखेंगे इस तरह से, फिर से इसमें इस तरह से डालेंगे और इस तरह से सारे को मिला लेंगे। इसी तरह से और भी पत्ते रखेंगे। इस तरह से पेस्ट बनाने के बाद इस तरह से सारे पत्ते को लगा लेना है।
और इस साइड से भी इस तरह से इसे रखना है। फिर इसे इस तरह से मिला लेंगे और फिर इस तरह से इसे 6 से 7 पत्ते को रखना है। जब आपके पास छोटे पत्ते हो तो इस तरह से मैं 6 से 7 लगाई हूँ, आप भी उसी तरह से लगाएं। अगर बड़े पत्ते हो इसकी अरबी के पत्ते तो आप 3 से 4 ही रखें। इसी तरह से मैं सारे आपको लगा कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड, कम से कम मैंने इसमें 6 से 7 पत्ते लगाए हैं, छोटे छोटे साइज़ की। आप देख सकते होंगे छोटे छोटे साइज़ की ये पत्ते हैं। तो इस तरह से मैं सारे में पत्ते में बेसन लगा ली हूँ। बेसन लगाने के बाद अब इस तरह से इसे मोड़ लेंगे, एक साइड से इस तरह से इसे मोड़ेंगे और चिपका देंगे। इधर से भी मोड़ेंगे और इसे चिपका लेंगे। फिर इस साइड से भी थोड़ा मोड़ लेंगे और इसे चिपका लेंगे। इसी बेसन से इसे चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद अब इसे इस साइड से मोड़ते हुए इसे चौकोर मोड़ लेना है। जब ये स्टीम करेंगे इस तरह से तो अच्छी तरह से ये मुड़ी हुई रहेगी। इस तरह से मोड़ने के बाद इसे किसी धागे के सहायता से बंद पैक कर लीजिए। आपको दिखाती हूँ मैं अभी वीडियो में। अब धागा लेंगे, इस तरह से धागा लीजिए और उसे इस पे थोड़ा सा लगाई चिपकाइए और इसे इस तरह से लपेट दीजिए। अच्छी तरह से इसे लपेट लीजिए ताकि ये खुले नहीं जब हम स्टीम में लगाएं तो इसे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे लपेटी हूँ। बांधना नहीं है इसे, बस इसी तरह से लपेट लेना है। लपेटने के बाद इसे छोड़ दीजिए और फिर दूसरा पत्ते को मैं आपको कर दिखाती हूँ। बेसन लगाकर इस साइड में रख देते हैं। फिर इसी तरह से प्रोसेस को दोहराएंगे। एक पत्ते को लेंगे और फिर इस तरह से फिर उसमें लगाएंगे बेसन को। अगर आप इस तरह से टूटे वगैरह पत्ते हों तभी भी ये सारे इसी तरह से चिपका दीजिए। और ध्यान रहे इस तरह से पलट कर इसे चिपकाना है, सीधी की साइड नहीं चिपकाना है, इस साइड से नहीं चिपकाना है, इसी साइड से ही से चिपकाना है। आप देख सकते होंगे किस तरह से मैं छोटे छोटे भी रख रही हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड, दोनों को मैं बना ली हूँ। जो मैंने आपके अरबी पत्ते के बंडल दिखाए थे मैं वो 6 लेके आई थी, उसमें इतने 2 ही सिर्फ बन पाए हैं, ज़्यादा नहीं बने हैं। तो इस तरह से बना लेना है। और अब इसे स्टीम लगाएंगे। स्टीम लगाने के एक पतीला लेंगे, छोटी सी पतीली लेंगे और उसमें पानी डालेंगे। ये 4 गिलास के करीब पानी है। अब उस पतीले में इस तरह से कांटे वाला चीज़ रख दीजिए। इस तरह से रखेंगे और कोई भी चम्मच भी रख देंगे। मैंने आपको ये देसी जुगाड़ बताया है। जिसके पास अगर स्टीम ना हो तो इस तरह से आप चम्मच रख कर उसे स्टीम लगा सकते हैं। ये बड़ी साइज हो रही है, इसे हटा देंगे। इस तरह से इसे रखने के बाद इस पर रख दीजिए बनाए हुए पत्ते के। इस तरह से इसे रख लेंगे और रखने के बाद इसे ढक देंगे। इस तरह से इसे ढक कर स्टीम देंगे। आप देख सकते हैं इसे मैं स्टीम देते हुए 10 मिनट हो चुका है। इसे एक किसी चीज़ की सहायता से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका है पत्ते को पकते हुए।
इससे किसी चीज़ की सहायता से देखें तो ये अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से चली जा रही है, तो समझ जाइए ये पक गया है। अब इसे निकाल लेते हैं और ठंडा कर देते हैं। इस तरह से इसे प्लेट में निकाल लीजिए और ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसे धागे को निकाल लेंगे। पत्ते अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इस तरह से इसके धागे को निकाल लेते हैं। सारे धागे को इस तरह से निकाल लीजिए। इस तरह से इसे पतला पतला कट कर लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बिल्कुल इस तरह से मीडियम साइज़ में कट करेंगे। कट करने के बाद इसे फ्राई कर लीजिए और ये बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरह से। चलिए फिर इसे फ्राई कर लेते हैं। अब एक फ्राई पैन रख लीजिए और तेल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गरम कर लीजिए। इसके बाद इस पत्ते को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से पकौड़े को फ्राई कर लीजिए। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिएगा, ज़्यादा नहीं तेज करिएगा। जब पकौड़े एक साइड से फ्राई हो जाएं तो दूसरी साइड इसे पलट दीजिए। आप देख सकते हैं दोनों अच्छी तरह से दोनों साइड से ये फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से लाइट ब्राउन करना है इसे फ्राई करने के बाद। चलिए फिर इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं अरबी के पत्ते के पकोड़े बनकर तैयार है और ये बिल्कुल अंदर तक पका हुआ है। इसी तरह से आप बनाइए अपने किचन में और मुझे कमेंट में बताइएगा जब आपने हमारे तरीके से अरबी पत्ते के पकोड़े बनाए तो कितने टेस्टी बने और कैसे बने। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा। स्वाद के किचन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।